चार चरण पूजा 2025। जाने पूजा विधि, पौराणिक कथा और महत्व। नमस्कार दोस्तों, श्रेय के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में मनाया जाने वाला चौरचर व्रत अपनी अनूठी परंपरा और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। जय माता दी। आप सभी भक्तजनों की सदैव कृपा बनाए रखे माता रानी। बिहार के मिथिलांचल में मनाया जाता है ये पर्व। ये इस दिन चंद्रदेव की पूजा करें विधि विधान के साथ की जाती है। गणेश चतुर्थी पर चौरचर पूजा किए जाने की भी परंपरा है। इस त्यौहार को चौरचंद्र भी नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से यह त्यौहार बिहार के मिथिलांचल में मनाया जाता है। इस पर्व में चंद्रदेव की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा करता है वह चंद्र दोष से मुक्ति उसे मिलती है। मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद या भद्र महीने के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को कलंक लगा था, इसलिए इस दिन चंद्र को देखने के मन में ही आइए जानते हैं व्रत की कहानी। एक दिन भगवान गणेश अपने वाहन मूषक के साथ कैलाश में भ्रमण कर रहे थे। तभी अचानक चंद्रदेव की हंसने की आवाज़ आई। भगवान गणेश ने चंद्रदेव से उनकी हंसने का कारण पूछा। चंद्रदेव ने कहा कि भगवान गणेश के विचित्र रूप को देखकर उन्हें हंसी आ रही है। साथ ही चंद्रदेव ने अपने रूप की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। मजाक उड़ाने की इस प्रवृत्ति को देखकर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया और कहा, जिस रूप पर तुम्हें इतना अभिमान है वह रूप आज से कुरूप हो जाएगा। जो कोई भी चंद्रदेव को इस दिन देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। ये बात सुनते ही चंद्रदेव भगवान गणेश के सामने क्षमा मांगने लगे। उन्होंने भगवान गणेश को खुश करने के लिए भाद्रपद या भादो महीने की चतुर्थी को गणेश जी की विधि विधान से पूजा की और उनके लिए व्रत भी रखा। इसके पश्चात चंद्रदेव के पश्चात आप करते हुए देखकर भगवान गणेश ने चंद्रदेव को माफ़ कर दिया और कहा कि वो अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकते, परंतु वह इसका असर कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा, यदि चंद्रदेव के झूठे आरोप से किसी व्यक्ति को बचना है तो उन्हें गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। इस तरह करने से व्यक्ति के जीवन पर लगने वाले कलंक निष्कलंक हो जाते हैं। इस समय से गणेश चतुर्थी के दिन चौरचर पूजा मनाई जाती है। बिहार के मिथिला एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रकृति से जुड़े हुए काफ़ी सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे कि सूर्य देव की आराधना करने के लिए छठ पर्व मनाया जाता है, तो इसी तरह चंद्रदेव की आराधना करने के लिए चौरचर का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार का महत्वता इसलिए है क्योंकि कहते हैं चंद्रदेव की पूजा करने से व्यक्ति झूठे कलंक से बच जाता है। सनातन परंपरा में
प्रकृति पूजा का विशेष महत्व रहा है। जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा जैसे प्राकृतिक तत्वों को लोकप्रिय के रूप में सम्मान देने की परंपरा भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। ठीक जैसे छठ पर्व में डूबते और उगते सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है, वैसे ही चौड़चर पर्व में उगते चंद्रमा की पूजा होती है। विशेष बात यह है कि जहां भारत के अन्य हिस्सों में भादों की चौथ को कलंकित चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित माना जाता है, वहीं मिथिला में इसी दिन चंद्रमा को जल और नैवेद्य अर्पित कर पूजा की जाती है। इस श्राप के प्रभाव से स्वयं श्री कृष्णा जी भी, कृष्ण भगवान भी नहीं बच पाए और उन पर स्वयं तक मनी चोरी का झूठा आरोप लगा। इसी कारण मिथिला में इस दिन चंद्रमा की विशेष पूजा की परंपरा शुरू हुई, जिसे कलंक मुक्ति पर भी कहा जाता है। तो आइए जानें, इस दिन शाम को आंगन या छत पर गोबर या मिट्टी के से स्थान को पवित्र करते हैं और अर्पण बनाई जाती है। केले के पत्ते या थाली में दही, खीर, पूरी, मिठाई और 5 प्रकार के फल से पूजा की जाती है। महिलाएं उपवास रखकर चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा करती है और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर परिवार की मंगल कामना करती है। घर के बड़े बुजुर्ग प्रसाद का वितरण करते हैं और आस पड़ोस में भी पकवान बांटे जाते हैं। दाल, पूड़ी और मौसमी फल विशेष प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं। परंपरा है कि इस दिन कोई भी व्यक्ति पकवान खाने से वंचित ना रहे, इसलिए लोग प्रसाद को आपस में बांटकर खाते हैं। 26 अगस्त 2025 को चौड़चर पर्व मनाई जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और आप सभी को चौड़चन पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय गणेश देवा। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।